नमस्ते बच्चों। आज हम नाइन्थ क्लास के मैथ्स का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम्स उसके बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को मैंने जो है 7 अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया है और आज जो है हम पहले उसके बारे में बात करेंगे, फिर फर्स्ट कैटेगरी डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। तो ये 7 टॉपिक हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और इन 7 टॉपिक्स के बेसिस पे ये फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम्स, इसमें हम केवल सारे नंबर सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड है फाइंडिंग एंड रैशनल नंबर्स, जब हमें 2 रैशनल नंबर दिए हों और उसके बीच में हमें कुछ और रैशनल नंबर्स निकालने हों, ये सेकंड टॉपिक है। √2, √3, √5 इस तरह के नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे दिखाया जाए, और अगर हमें कोई नंबर डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है तो उसे p/q फॉर्म में कैसे लिखते हैं, रियल नंबर्स पे क्या क्या ऑपरेशंस लगाए जा सकते हैं और कैसे, रैशनलाइजेशन क्या होता है और कैसे करते हैं, और लास्ट है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो आप चाहें तो अपनी नोटबुक में ये सारे नोट कर सकते हैं। आज जो है हम फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ नंबर सिस्टम्स। आप इस वीडियो को कुछ टाइम के लिए पॉज कीजिए और ये सारे टॉपिक्स नोट डाउन कर लीजिए। 1 बाय 1 हम 7 अलग अलग वीडियोज़ में ये 7 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज सबसे पहले टॉपिक नंबर सिस्टम्स को डिस्कस करते हैं। तो ये कुछ नंबर सिस्टम्स हैं जो हमारा आज पहला टॉपिक है। नंबर सिस्टम्स को समझना, अलग अलग प्रकार के हमारे पास मैथ्स में होते हैं। सबसे पहला नंबर सिस्टम है नेचुरल नंबर्स बोलते हैं इनको, हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, और इसको जो है हम n लेटर से डिनोट करते हैं मैथ्स के अंदर। इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। काउंटिंग यानी कि गिनती। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को गिनते हैं तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं और उसे ही हम गिनती कहते हैं। तो ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ये भी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन चलते जाते हैं, चलते जाते। तो जब भी हम कुछ गिनते हैं हमेशा 1 से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। इसलिए जो हमारे सबसे पहले नेचुरल नंबर्स हैं जिसे हम n से डिनोट करते हैं, इन्हें काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, और ये 1 से शुरू होकर आगे तक चलते जाते हैं। दूसरा नंबर सिस्टम आता है होल नंबर्स का। इनको हिंदी में पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ये पूरे नंबर्स होते हैं, होल मीन्स कंप्लीट। और ये होल नंबर समझने का एक आसान तरीका है कि जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स थे यानी 1 2 3 4 5, इनके साथ बस हमने एक एक्स्ट्रा जो नंबर है वो ऐड कर दिया, दैट इज़ 0। तो जब हमारे नेचुरल नंबर्स के साथ 0 मिल जाता है तो ये जो नया नंबर सिस्टम बनता है इसका नाम पड़ जाता है होल नंबर्स। उसके बाद बात आती है इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स भी कुछ ऐसा ही है। ये जो हमारे होल नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इनके साथ हम ये जो नेचुरल नंबर्स हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 है, इनके नेगेटिव्स भी साथ में ले लेते हैं, यानी कि -1 -2 -3 एंड सो ऑन, यानी माइनस वाले भी सारे नंबर्स हमने ले लिए। इन्हें इंटीजर्स कहते हैं। हिंदी में इन्हें जो है पूर्णांक कहा जाता है। उसके बाद बात आती है रैशनल नंबर्स की। तो रैशनल नंबर्स को समझने से पहले एक बार फिर से देख लीजिए। नेचुरल नंबर्स जो हमारी गिनती है, काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 और चलती जा रही है, उसमें 0 अगर एक्स्ट्रा आ गया तो ये होल नंबर्स बन गए। तो दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि होल नंबर्स बेसिकली नेचुरल नंबर्स के साथ जब 0 ऐड कर दो, एक्स्ट्रा लगा दो 0 एक साथ में, तो वो होल नंबर्स है। और जब नेगेटिव्स भी जोड़ दोगे आप उनके साथ तो वो टोटल जो है इंटीजर्स बन जाते हैं। अब रैशनल नंबर्स ना इतने सारे होते हैं कि हम उनको ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे 1 के बाद 2 जो है वो इंटीजर्स में आता है। 1 और 2 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है। 2 के बाद 3 ही आएगा, 2 और 3 के बीच में कुछ नहीं होता। ऐसे ही नेचुरल, ऐसे ही होल नंबर्स में होता है। लेकिन रैशनल नंबर्स में ऐसा नहीं होता कि हमें एक रैशनल नंबर पता है और फिर हम उससे अगले वाला रैशनल नंबर बता सकें। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए रैशनल नंबर्स को एक डेफिनेशन की फॉर्म में लिखा जाता है। रैशनल नंबर्स को लिखने का तरीका होता है p/q फॉर्म, और साथ में वहाँ पे हम कहते हैं q नॉट इक्वल्स टू 0। q नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब जो नीचे नंबर लिखा है, देखो एक नंबर ऊपर लिखा है p, एक नंबर नीचे लिखा है q, p/q फॉर्म। और q नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि नीचे कभी 0 नहीं आएगा। आप इसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी समझ सकते हैं, लेकिन p/q फॉर्म बोलते हैं इसे। और नीचे कभी 0 नहीं आता। और साथ ही साथ एक कंडीशन लगती है कि जो p और q होते हैं वो बोथ जो हैं दोनों के दोनों इंटीजर्स होते हैं। बोथ आर इंटीजर्स। तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन बनती है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ डेफिनेशन बेसिकली क्या बनती है। एनी नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म p/q, any number which can be written in the form p/q where q is not equals to 0 and pq both are integers।
दूसरे शब्दों में अगर हम हिंदी में कहते हैं तो ऐसी कोई भी संख्या जिसे p/q रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे q 0 नहीं होगा कभी भी और pq दोनों इंटीजर्स होंगे, वो हमारा रैशनल नंबर बनेगा। ये जो ऊपर जितने नंबर हमने लिखे हैं, चाहे वो नेचुरल है, चाहे वो होल है, चाहे इंटीजर है, अगर आप उन सब के अपन में 1 लगाते चले जाओ तो वो भी रैशनल नंबर बन जाते हैं। सो ये सारे नंबर भी एक तरीके से रैशनल नंबर्स है। जैसे हम होल नंबर्स की बात करें तो जैसे हम 2 की बात करते हैं, देखिए 2 जो है वो नेचुरल नंबर है, हाँ जी। होल नंबर है, बिल्कुल है। इंटीजर है और रैशनल है, हाँ। 2 को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए मैं अगर 2 को 2/1 लिख देता हूँ तो ये p/q फॉर्म आ जाती है, तो ये रैशनल नंबर बन जाता है। तो कोई भी नंबर जिसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, q 0 नहीं होना चाहिए और ये दोनों इंटीजर। तो देखिए 2/1 मैं यहाँ लिखता हूँ बड़ा बड़ा 2/1 p/q फॉर्म है, ये नंबर 0 नहीं है और ये दोनों इंटीजर्स हैं। देखो 2 और 1 दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये रैशनल नंबर है। तो ऐसे कोई भी नंबर जिसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर होता है। तो ये सारे एक तरह से रैशनल नंबर्स हैं। अच्छा, दूसरा नंबर देखते हैं एक बार। देखिए जैसे 0 है, अगर मैं 0 की बात करूँ तो 0 को भी 0/1 लिख सकते हैं। तो 0 जो है होल नंबर भी है, नेचुरल नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं होता। सो 0 होल नंबर भी है, 0 इंटीजर भी है और 0 रैशनल नंबर भी है क्योंकि उसे हम 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं किसी और नंबर की बात करता हूँ, देखिए यहाँ से उठा लेते हैं -3। सो -3 नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव वाले नंबर नहीं होते। होल नंबर भी नहीं है क्योंकि उसमें भी नहीं होते, लेकिन इंटीजर है और अगर इसके अपन में 1 लगा दे तो ये रैशनल नंबर भी बन जाता है। तो ये भी रैशनल नंबर का ही एक फॉर्म है। तो कोई भी नंबर जिसे p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, नीचे वाला नंबर 0 ना हो और ये दोनों इंटीजर हो, यानी ऊपर नीचे दोनों इंटीजर हो, तो वो रैशनल नंबर होता है। देखिए जैसे मैंने लिखा -3/1, 2/1, 3/5, -3/5, 7/-2, 0/7, ये सब रैशनल नंबर्स हैं क्योंकि ये p/q फॉर्म में लिखे हुए हैं। अच्छा देखिए, अगर हमारे पास एक नंबर होता 1.5 तो ये भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका डेसिमल हटा दूँ तो 15/10 बनता है और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद ये 3/2 बनता है। सो एनी नंबर, चाहे वो पहले से p/q फॉर्म में हो या ना हो, इफ़ दिस नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q, अगर इस संख्या को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ ये दोनों इंटीजर रहेंगे और नीचे 0 ना हो, तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा। तो इसका मतलब 1.5 जो होता है वो भी हमारा रैशनल नंबर होता है। इसी तरह से एक नंबर और ले लीजिए, जैसे √9 है। अब √9 तो p/q फॉर्म नहीं, लेकिन √9 जब हम खोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज़ 3, और 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूँ। तो √9 को भी हम p/q फॉर्म में लिख पा रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि √9 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि उसे बाद में 3/1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये सभी हमारे रैशनल नंबर्स हैं। अब बात आती है इर्रेशनल नंबर की। अब इर्रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उसको अलग अलग तरीके से हम समझ सकते हैं। एक तरीका सबसे सिंपलेस्ट जो है वो ये है कि विच इज़ नॉट रैशनल, विच इज़ नॉट रैशनल, ऐसा नंबर, ऐसी संख्या जो रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल होता है। दूसरे शब्दों में कहो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि p/q फॉर्म में इनको भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी q 0 नहीं होता, नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, लेकिन ये जो इंटीजर वाली कंडीशन है, p एंड q दोनों इंटीजर होने चाहिए, ये वाली कंडीशन यहाँ पे होल्ड नहीं करती। और अगर बिल्कुल आसान शब्दों में आप समझना चाहते हैं तो ऐसी कोई भी संख्या जिसको हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, जैसे 10 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, 11 का नहीं निकलता, 12 का नहीं निकलता, √3 नहीं निकलता, या √5 नहीं निकल सकता, √5/2 भी लिख सकते हो आप। p/q फॉर्म है, देखो सबके अपन में 1 लगा दो, p/q फॉर्म बन जाएगी। नीचे वाला नंबर 0 नहीं है, q नॉट 0 है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है यहाँ पे ये सब, क्योंकि इनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, इसलिए ये सभी नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो इर्रेशनल नंबर विच इज़ नॉट रैशनल, और आसान शब्दों में कहें तो ऐसा कोई भी नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता वो इर्रेशनल नंबर होता है। और लास्ट में एक नया नंबर सिस्टम आता है जो सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है, जिसे हम रियल नंबर्स बोलते हैं। और इसके लिए 2 तरीके से आप इसको समझ सकते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। एक तरीका है रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। जितने भी रैशनल्स हैं और जितने भी इर्रेशनल नंबर्स हैं सबको जोड़ दो तो जो बड़ा सेट बनेगा, बड़ा ग्रुप बनेगा, वो हमारा रियल नंबर्स का ग्रुप होगा। और दूसरे शब्दों में कहें तो ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी नंबर सिस्टम आपने पढ़े हैं, नेचुरल नंबर्स,
होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल्स, इरेशनल्स, इन सबको जोड़ दो, ऐड ऑन कर दो, मिला दो एक साथ, तो जो नया बड़ा ग्रुप बनता है वो रियल नंबर्स का होता है। रियल नंबर्स का मतलब है वास्तविक संख्याएं। रियल मतलब जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, वो नंबर्स जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, और ये सभी नंबर्स जो हैं वो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, फिर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। जैसे देखिए, हम लिखते हैं 1/2, हम सोचते हैं रियलिटी में कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए, अगर आपके पास एक चॉकलेट है या एक चौक का टुकड़ा है और आप उसको 2 बराबर भागों में बांट देते हैं तो वो 1/2 हो जाता है। तो रियल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। आपके पास एक संतरा है, संतरे के अंदर आपने 10 जो है उसके पीसीस निकाल लिए, 10 फाड़ियाँ निकाल ली, आपने उसमें से 3 पीस खाए हैं, तो आप उसको 3/10 लिखते हैं मैथ्स में, या फिर 0.3 लिखते हैं, 3 आउट ऑफ 10, जैसे आपको स्कोर भी मिलता है। तो ये सभी रियल नंबर्स हैं, ये सभी नंबर्स रियल नंबर्स हैं। तो हमारा आज का जो पहला वीडियो है, फर्स्ट टॉपिक था नंबर सिस्टम्स, उसमें हमें इन्हीं 6 नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ना था। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।